सबसे बड़े इनाम की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात, बड़ी अहम बात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, वो ये है कि चूंकि एफबीआर इस मुल्क में एक शफाफ और मुअस्सर टैक्स कल्चर को फरोग दे रहा है, जिसमें हिस्सा डालना हर शख्स ने अपनी आमदन और वसाइल के मुताबिक जरूरी है, तो इसीलिए ये जितनी भी इनामी रकूम है जो लोगों को दी जा रही हैं, उन पर भी विदहोल्डिंग टैक्स वाजिबुल अदा है, और उसकी शरह जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर इनामी स्कीम का आगाज कर दिया है। खरीदार करोड़ों रुपए मालिक के हजारों इनामात बजरिए कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी जीत सकेंगे। मतलब ये कि जितनी शॉपिंग उतना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये भी आपको बता दें कि एफबीआर की अपनी नौयत की इस मुनफरिद स्कीम के तहत पीओएस से मुंसलिक जो टियर 1 रिटेल आउटलेट्स हैं, उनसे खरीदारी का इंतखाब करने वाले खरीदारों में करोड़ों रुपए मालिक के इनामात तकसीम किए जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो इनामी स्कीम है ये फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत मुतारिफ करवाई गई है और हर माह की 15 तारीख को कुरानंदाजी के जरिए इनामात तकसीम किए जाएंगे। इस जदीद इक़दाम से रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा मुमकिन बनाया जा सकेगा। इससे टैक्स चोरी के साथ साथ रिटेलर्स की जानिब से अपनी सेल्स को जो छुपाते थे ना, उसमें अब कमी लाई जा सकेगी। तर्जुमान एफबीआर असद ताहिर साहब ने हमें आज इस स्टूडियो में ज्वाइन किया। उनसे हम इस स्कीम से मुताल्लिक़ तफसीलात पर बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि ये जो एफबीआर की इनामी स्कीम है जिसके बारे में भी आपने हमें गाइड किया है, ये स्कीम क्या होगी, किस तरह से ये काम करेगी? तो इस पीओएस निज़ाम में इनामी स्कीम के तहत हम हर माह 5 करोड़ 30 लाख के खतीर रकम के इनामात अपने सार्फिन में बजरिया कुरानंदाजी दिया करेंगे। हर गुज़श्ता माह की 1 से 30 तारीख में वो एफबीआर की जो पक्की रसीदें हैं उनको हमारा सिस्टम कैप्चर करता है और उन कैप्चर्ड रसीदों पे अगले माह में हर आने वाले अगले माह की 15 तारीख को कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग हमारे एफबीआर हेडक्वार्टर हुआ करेगी, जिसमें सबसे बड़ा जो पहला इनाम है वो 10 लाख रुपए की खतीर रकम का है। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे हम 5-5 लाख के 2, जबकि तीसरी पोजीशन पे 2.5 लाख के 4 इनामात के अलावा 1000 इनामात जो हैं वो हम 50,000 रुपए मालियत के दिया करेंगे। तो कुल मिला के 1007 खुश नसीब जो हैं वो हर माह की 15 तारीख को हर उस इनवाइस के ऊपर इनाम के मुस्तहक ठहरेंगे जो उन्होंने हमारे पीओएस निज़ाम से मुंसलिक रिटेलर से हासिल की होगी। ठीक है सर, बस एक चीज़ दोबारा क्लियर कीजिएगा, क्या इसका मतलब ये है कि जो भी जाके अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेगा सिर्फ वही इसमें शामिल होगा, और दूसरा जब रसीद निकले तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें क्यूआर कोड है या नहीं, राइट? जी बिल्कुल। पहली बात की मैं थोड़ी तस्सीह कर दूं, इसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपलसरी नहीं है। इसमें किसी भी कैश भी, जी कैश भी, ऑफ कोर्स आप किसी भी एफबीआर के इस पीओएस निज़ाम से मुंसलिक रिटेलर से जब आप खरीदारी करेंगे तो जो आपको इनवाइस मिलेगी उसको यकीनी बना लें कि उसके ऊपर एफबीआर इनवाइस नंबर भी हो और एफबीआर का हमारा मोनोग्राम भी होगा, लोगो भी होगा और नीचे क्यूआर कोड भी प्रिंट होगा। उस क्यूआर कोड को आपने हमारी मोबाइल टैक्स आसान ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उस ऐप में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी इस कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली शामिल नहीं होंगे, हमें क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। एब्सोल्युटली। आपने एक मोबाइल हमारी ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, टैक्स आसान ऐप, उसमें आप जाएंगे और उसमें आप पीओएस इनवाइसिंग सिस्टम में जाके अपनी उस पक्की रसीद का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारी इस इनामी स्कीम का हिस्सा बन जाएंगे। बस जाते जाते लास्टली क्विकली एक छोटा सा मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, ये इनामी स्कीम कब तक रहेगी? ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कम से कम 1 साल तक की हमने प्लानिंग कर रखी है। और हर माह कुरानंदाजी, और हर माह की 15 तारीख को ये कुरानंदाजी तसलसल के साथ एफबीआर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान के सामने हुआ करेगी ताकि इस अमल को शफाफ बनाया जा सके और कंप्यूटराइज्ड होगी। लिहाजा ये समझ लेना चाहिए कि न सिर्फ ये 1 साल की हद तक बल्कि हम इस पे गौर फौज कर रहे हैं, आगे भी आप इसको लेकर आगे भी बिल्कुल ठीक है तवातुर के साथ बढ़ाया जाता रहे। थैंक यू सो मच असद ताहिर साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। सबसे बड़े इनाम की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात,
बड़ी अहम बात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा वो ये है कि चूंकि FBR इस मुल्क में एक शफाफ और मुअस्सर टैक्स कल्चर को फरोग दे रहा है, जिसमें हिस्सा डालना हर शख्स ने अपनी आमदन और वसाइल के मुताबिक जरूरी है, तो इसीलिए ये जितनी भी इनामी रकूम है जो लोगों को दी जा रही हैं उन पर भी विदहोल्डिंग टैक्स वाजिबुल अदा है, और उसकी शरह जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 40% है और जो फाइलर्स हैं उनके लिए 20% है। तो ये रकम मिन्हा कर ली जाएगी आपकी इनामी रकम में से। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप अभी तक नॉन फाइलर हैं तो जल्द अज जल्द अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाएं, ताकि न सिर्फ आप अपनी कौमी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके बल्कि फाइलर्स के लिए मौजूद टैक्स छूट का भी फायदा उठा सके।